ब्रज के गोपी, ब्रज के ग्वाल बाल भगवान के पास में दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया बाबा जी को एक मगर ने निगल लिया है। भगवान कन्हैया को आया क्रोध और भगवान कन्हैया ने मगर को मार दिया, जिसका नाम था सुदर्शन। उस सुदर्शन का उद्धार किया, बाबा को जल से बाहर निकाल करके लाए। तो यहां आइए थोड़ा मथुरा में चलते हैं। मथुरा में महाराज भोजराज कंस बड़ी चिंता में विराजमान थे, चिंता में बैठे थे। देवर्षि नारद ने कहा काहे को चिंता करते हो? बोले महाराज चिंता करने की तो बात है। क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने जितने लोगों को भेजा किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा काल है कैसा, मरा है कि जिंदा है। नारद जी ने कहा तो चिंता काहे को करते हो? तुम्हारे पास जो धनुष है ना, इसका पूजन करवाना है, और पूजन भी बिना भानेज के संपन्न नहीं होगा। और वो तुम्हारा भानेज लगता है, उसको बुलाइए, पूजन करवाइए, और जब वो पूजन करने आएगा तो उसको यही मार देना। कंस ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, अब उसको लेने कौन जाएगा? बोले लेने के लिए उसके ही परिवार से किसी न किसी को भेज दो। परिवार से किसको भेजे? बोले अक्रूर जी को भेज दीजिए। अक्रूर जी के पास कंस गया और कंस अक्रूर जी से हाथ जोड़ करके कहने लगा गक्षम ब्रज नंद ब्रज तत्र सुतावान कदुंदवे आसातेता विहानेन रथेना नयमा चिरम। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी आप मेरा काम कर दो। अक्रूर जी ने कहा महाराज बताइए, हम तो आपके मंत्री हैं जी, हुजूरू करना आपका मेरा काम है, बताइए करना क्या है? बोले आप वृंदावन में चले जाओ। वृंदावन में क्यों जाओ? बोले नंद को छोड़ा है, वो दोनों बालकगण को लेके चले आओ, एक रोहिणी को एक यशोदा को, दोनों बालकों को लेकर के यहाँ आओ, थोड़ा पूजन करवाना है। अक्रूर जी ने कहा बालकों ने बिगाड़ा ही क्या है? कंस ने कहा चिंता न करो, हम सिर्फ पूजन के लिए बुला रहे हैं, और ये हमारा रथ ले जाइए, इसी रथ में बिठाल करके रहिए। अक्रूर जी चले हैं। अक्रूर जी रास्ते में पहुंचे ही थे कि कंस के पास में एक दैत्य और पहुंचा। बोले महाराज काहे को अक्रूर जी को पहुंचाया? आप हमसे कहते एक क्षण में कन्हैया को मार देते। कंस ने कहा क्यों? बोले वो हिंदी का कृष्ण है और हम अंग्रेजी के कृष्ण हैं। मेरा भी नाम केसी है और बाको नाम केसी है, और दोनों केसी केसी जब लड़ेंगे ना समझ नहीं पाओगे। बोले करना क्या है? बोले तुम तो बस हमें आदेश दो। कंस ने कहा ठीक है। केसी ने घोड़े का रूप धारण किया और भगवान गाय चरा रहे थे कि वही बीच में पहुंच जाता है, गाय को परेशान करने लगा, ग्वाल वालों को परेशान करने लगा। भगवान गए दौड़ करके, और जैसे ही घोड़े ने अपना मुंह को फाड़ा है भगवान को खाने के लिए, कि भगवान ने मुष्टक बनाया और उसके गले तक हाथ डाल दिया। उसका कंठ रुक गया, श्वास रुक गई, गला अवरुद्ध हो गया और उसका प्राणांत हो गया। बोली नारायण भगवान की। अक्रूर जी जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन जाने की मात्र 10 या 15 मिनट लगती है। परिणाम क्या हुआ कि अक्रूर जी सवेरे के चले हैं और गोधूल की बेला में, सांझ की बेला में पहुंचे। वो भी रथ से, वायु वेग से उड़ने वाला, चलने वाले घोड़े, और जिस घोड़े पर विराजमान होकर के जा रहे हैं वो भी सवेरे से लेके शाम हो गई, वृंदावन में ही नहीं पहुंचे। कारण किसी को गाड़ी दे दो और उससे कहो कि 10 मिनट का रास्ता है, बस आप पहुंच जाओ।
गाड़ी तो चलाना आता है उसको, लेकिन बंद करके खड़ा है, चला ही नहीं रहा है, सोच रहा है जाएं कि नहीं जाएं। ऐसे ही अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। किसी बालक के भी चरण कमल मिट्टी के ऊपर छपे हुए होते हैं तो अपना नतमस्तक झुकाते हैं। मैं धन्य हो गया, वृंदावन का कण मेरे हृदय में लग चुका। हे बिहारी जी सरकार, मुझे क्षमा करो, हम आपको लेने आ रहे हैं। रोते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहां याद आती है श्री हरि की और वही रथ को रोक करके बैठ जाते हैं। गोधूल की वेला श्री बिहारी जी गाय चरा करके आ रहे थे, देखा रास्ते में अक्रूर जी से मिलन हुआ। अक्रूर जी से कहा, चाचा श्री आप? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप तो सब समझ ही गए होंगे, हम आए क्यों हैं। भगवान ने कहा, हम समझ गए हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में मत कहना कि हम तुम्हें लेने आए हैं। अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया, भोजन कराया। भोजन करके अक्रूर जी नंद बाबा से बात करने लगे कि नंद बाबा ने पूछ लिया, अक्रूर जी कई वर्षों बाद आए हो, बताइए किस कारण आए हो। मैया यशोदा भोजन खाने ही वाली थी, परोस करके रख लिया। श्रोता बंधु, अक्रूर जी ने जब कहा, बाबा बलराम और कृष्ण को लेने आए हैं, मथुरा में कंस ने बुलाया है। गजब हो गया। जो मैया यशोदा भोजन की थाली परोस करके जा रही थी कि हाथ से भोजन छूट गया। मैया पपक पपक करके रोने लगी, एक खम्भ को पकड़ लिया। आधी रात्रि हो गई। जिस लाला को मैया ने पालना में सुलाया था, उस लाला ने करवट बदला तो मैया नजर नहीं आई। मैया को ढूंढने के लिए मेरे बिहारी जी सरकार भागने लगे मैया, लेकिन मैया आंगन में एक खम्भ को पकड़ करके फपक फपक करके रो रही है। कल मेरा बिहारी जी मुझे छोड़ करके चला जाएगा। मेरे सावरे सरकार ने मैया की गोद में अपना सर रख दिया। मैया मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सुला दो ना। मैया ने लाला के सर पर हाथ रखा। आंसू भगवान के मुख पर गिरा। भगवान ने कहा, मैया तू रो रही है, काय को रो रही है, क्या कष्ट है। मैया बोली, लाला कल तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। भगवान ने कहा, मां जिस मां ने मुझे बड़ा किया है, जिस मां ने मेरा पालन किया है, क्या मैं कभी उस मां को छोड़ करके जा सकता हूं। नंदरानी ने कहा, बेटा अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मेरे प्राण भी तेरे साथ चले जाएंगे। लेकिन हे कन्हैया, एक दिन तूने हमसे कहा था कि तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो कोई और है। क्या सच में कन्हैया तुझे बहुत बुरा लगा? हे लाला, मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, क्या उस उखल के बांधने का बदला ले रहा है? भगवान ने कहा, मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके। नंदरानी ने कहा, लाला वहां तेरी मैया देव की मिलेगी, तेरी मैया देव की रानी बनेगी। उस रानी को अगर किसी दासी की जरूरत होवे तो लाला मुझे दासी बना करके ले जाना, लेकिन मुझसे दूर मत होना। भगवान ने मैया को धैर्य बनाया। क्यों? क्योंकि मां का दिल
बेटे से अलग नहीं हो सकता। मां ममता की खान है। श्री बिहारी जी सरकार ने मैया को धैर्य बनाया। मैया, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं जाऊंगा लेकिन लौट करके आ जाऊंगा। मैया को धैर्य बंधाया और रात्रि के समय भगवान राधा जी के पास में गए। हे किशोरी जी, मैं कल मथुरा में जा रहा हूं। किशोरी जी ने जब ये सुना तो किशोरी जी तिलमिला उठी, विधाता से कहने लगी, हे विधाता, सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधना ऐसी रैन कर, भोर का बहू ना हो। हे विधाता, ऐसी रात्रि कर दे कि कभी जिंदगी में सवेरा ही ना हो, और सवेरा नहीं होगा तो मेरो साबरो सरकार हम गोपियों से, ग्वाल वालाओं से, ब्रजवासियों से कभी दूर नहीं जाएगा। ये राधा जी ने विधाता से मांग लिया, लेकिन भगवान ने कहा, राधा, तुम्हें पता है कि हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं? राधा ने कहा, प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन जिस मैया ने तुम्हें पालन पोषण किया है उस मैया का ख्याल करना। भगवान ने कहा, राधा, कल विदा देने के लिए आ जाना। प्रिय भक्तों, जैसे ही सवेरा हुआ, धीरे धीरे पूरे ब्रज में चर्चा हो गई कि आज लाला मथुरा में जा रहा है। जो गोपियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल भरने के लिए यमुना पे जाती थी, खाली बर्तन लेकर के नंद भवन में पहुंच गई। नंदरानी, अपने छोरा को छुपा दो, मत जाने दो। एक बार जाते जाते लाला के दर्शन तो करवा दो। भगवान ने गोपियों को धैर्य बंधाया। गोपियों, चिंता न करो, मैं परसों लौट करके जरूर आऊंगा। गोपियों ने कहा, लाला, जिस मां ने जन्म दिया आज मैं समझ गया, परदेशियों से प्रीत नहीं करना चाहिए। जिस गोवर्धन की तूने पूजा की, वह गोवर्धन भी तेरे जाने का सुन करके रो रहा है। जिस गाय बछड़ों को तू जंगल में लेकर के जाता था, सुबह उसने भी चारा नहीं खाया। हे लाला, मुझे छोड़ करके मत जाओ। अक्रूर जी ने समस्त गोपियों को धैर्य बनाया। एक गोपी बोली, जो मैं सो जानती, प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो को। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम में दुख मिलता है, कन्हैया, मैं कभी प्रेम नहीं करती। अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम में बिछड़ना पड़ता है तो मैं कभी प्रेम नहीं करती। क्या बिगाड़ा है मैंने? प्रेम ही तो किया है, और प्रेम के बदले में ये सिला मिला। भगवान जब चल देते हैं तो एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, हे विधाता, हम तुझे रोकने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस माँ ने तुझे जन्म दिया था उस माँ के पास भले ही चला जा। जिस माँ ने तुझे पाला है, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया है, उसकी आंगन में तू नाचता था, खेलता था, उसको रिझाता था, वो माँ आंसू बहा रही है। एक बार चलते चलते बूढ़ी मैया से तो मिलता जा। और नंदरानी माखन लेकर के आई, लाला, अंत समय में ये माखन खा ले।
पता नहीं फिर कभी या मैया के हाथ का माखन तुझे खाने को मिलेगा कि नहीं। भगवान बोले मैया चिंता न करो, हम तुम्हारे हाथ का लौट करके माखन खाएंगे। भगवान जब चले हैं तो मैया धरती पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। गोपियां रोने लगी है। भगवान रथ पर बैठ करके दाऊ भैया के साथ में जब चले हैं तो ब्रजवासियों ने कहा चिंता न करो, मैं लाला को लौटा करके लाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। समस्त ब्रजवासी ग्वाल वाल नंद बाबा पहले ही चले जाते हैं, अरे मैं लाला को लौटा करके लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं आगे राधा रानी मिल जाती है। तो गोपियों ने सोचा कि राधा आ गई है, शायद कन्हैया को वापस कर लेगी, लेकिन राधा जी ने दूर से ही बिहारी जी को प्रणाम किया। तो भगवान रथ से उतरे और रथ से उतर करके राधा जी को बांसुरी दे दी। हे राधा, ये हमारी बांसुरी लीजिए, मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आनंद सिर्फ वृंदावन में छोड़ करके जा रहा हूँ। और जब गोपियों को मेरी याद आए तो बांसुरी बजाया करना, और जब तुम बांसुरी बजाओगी तो हम प्रकट हो जाया करेंगे। भगवान जब चले हैं तो गोपियां रोने लगी हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थे मुलाकात की। हे बिहारी जो चले गए, एक बार लौट करके तो चले आओ, लेकिन यहाँ अक्रूर जी को थोड़ा लगा कि ये कृष्ण हो नहीं सकता, ये ईश्वर हो नहीं सकता। अक्रूर जी भी शंका में पड़ गए। शाम का समय है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में श्री बिहारी जी निकले और वृंदावन के यमुना जी के किनारे तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ब्रजवासियों ने निकलने नहीं दिया, इतना ब्रजवासियों ने रुदन किया, विलाप किया कि बिहारी जी को निकलने ही नहीं दिया। जब वृंदावन के किनारे पहुंचे, शाम हो गई, अक्रूर जी संध्या वंदन कर रहे थे, यमुना जी में डुबकी लगाई तो देखा कि वही कृष्ण विष्णु रूप में नजर आए। बाहर निकल करके देखा तो वही कृष्ण रथ पर विराजमान है। पुनः डुबकी लगाई तो भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान है, कई देवता उनकी सेवा में खड़े हैं। अक्रूर जी समझ गए अब इनका कंस कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, और जैसे ही प्रभु पुनः रथ में बैठे मथुरा की सीमा पर आए तो मेरे साबरी सरकार दोनों भाई रथ से कूद जाते हैं, क्योंकि ये जन्मभूमि है, और जन्मभूमि में जो व्यक्ति आता है वो सबसे पहले जन्मभूमि को प्रणाम करता है। धन्य है वो जन्मभूमि जिस जगह मुझे जन्म मिला। लेकिन आजकल के लोग जन्मभूमि को बेच देते हैं, जन्मभूमि को बेच करके बाहर रहते हैं। जन्मभूमि को कभी बेचना नहीं चाहिए। हमारे बचपन की याद जुड़ी है। मेरे सावरे सरकार ने कहा चाचा जी आप रथ को ले जाइए, हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसके माँ बाप जेल में पड़े हो वो बालक सुख कैसे रह सकता है, इसलिए रथ को ले जाइए। कृष्ण बलराम पैदल जा रहे हैं, मथुरा से बाहर ही रोक दिया था। मन में विचार कर रहे हैं मेरे माता पिता ने बड़ा कष्ट सहन किया, अब वक्त आ गया है मुक्त करने का। शाम के वक्त वही रुक जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल वाल पहले ही पहुंचे। ग्वाल वालों ने कहा भैया ये मामा की नगरी है, और मामा की नगरी कल पूजन होगा, इतनी जल्दी करेंगे का, इसलिए या मथुरा नगरी को ही देख लें, जिंदगी में पहली बार आए हैं।
तो ग्वाल वालों को लेकर के मेरे सावरे सरकार यमुना जी से भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो देखा कि वहां कुछ यमुना जी के किनारे कपड़े धोने वाले कपड़े धो रहे थे। बाल गोपालों ने कहा भैया इनसे कपड़े ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े हैं। भगवान ने कहा मामा हमें थोड़े कपड़े दे दो। कंस के मंत्री ने कहा, कंस के धोबी ने कहा तू कौन है? बोले हम वृंदावन से आए हैं। कंस के धोबी ने कहा तेरे बाप की औकात है ऐसे कपड़े कभी पहने? भगवान को बुरा लगा। हम सीधी साधी बात करें तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मेरे वचनों पर कैसा जहर उबलता है। भगवान ने कहा अरे दुष्ट, अरे पापी, हम तो उल्टी सीधी तो से बात कर नहीं रहे थे, प्रेम से कह रहे थे मामा जी हम कंस के भानेज हैं, हम तो यहाँ के पूजनीय हैं और तुम्हें तो वस्त्र दे देना चाहिए और तूने हमारे पिता को गालियां दी। बलदाऊ ने कहा पिता को गालियां दी हैं तो काहे को डर रहे हो? भगवान ने आगे जा करके गाल पर तमाचा मारा और धोबी का प्राणांत हो गया। और जितने भी कपड़े धो रहे थे सब अपने अपने कपड़े छोड़ करके भागे, बोले सरकारी धोबी मारा गया, सरकारी धोबी मारा गया, छोड़ दो। कपड़े डाल करके जब चले भगवान ने कहा जिनको जैसे कपड़े चाहिए ले लो। और बढ़िया बढ़िया पोशाक लेकर के ग्वाल बाल जब चले हैं और कपड़े पहन करके चले हैं, अब कहाँ राजा भोज और कहाँ बालक छोटे छोटे और कपड़े पहन करके जा रहे थे, गलियों में निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई जमादार झाड़ू लगाता हुआ जा रहा है। मथुरा में एक दर्जी थे, दर्जी ने देखा, बिहारी जी से प्रार्थना की हे प्रभु आपके कपड़े छोटे कर दें। भगवान ने कहा कर दो। दर्जी ने सबके कपड़े छोटे किए और श्री हरि ने दर्जी को वरदान दिया है दर्जी महाराज अगर 200 रुपया मीटर वारो कपड़ा होएगा तो सिलाई 400 रुपया मिलेगी। ये वरदान दिया। कोट पैंट सिलवाने जाओ 500 रुपया मीटर को कपड़ा होएगा, 2000 रुपया सिलाई की देनी पड़ेगी। ये श्री हरि ने वरदान दिया था। दर्जी पर कृपा करी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया बहुत सुंदर लग रहे हो, एक कमी है। बोले क्या? अगर माला हो जाए ना गले में तो बहुत अच्छे लगेगो। भगवान आगे जा रहे थे, सुदामा नाम का माली। भगवान ने जब अवतार लिया उसी दिन से एक एक पुष्प चुन चुन करके माला बना